ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। आज उस गुरु की बात होगी, वो सदगुरु मंगत राम जी, जो बहुत प्रेमी जन ने नाम श्रवण करा है, सुना है। वो एक पूर्ण गुरु हुए। उनकी वाणी से हमें मिलती है एक सही शिक्षा, सही ज्ञान कि आज किस प्रकार मौत हो रही हैं, किस प्रकार काल मंडरा रहा है। अभी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई और कहाँ कहाँ ये घटनाएं नहीं होती। रोज़ पेपर देखें, कोई ना कोई नई घटना सुनाई देती है। तो आइए, इससे हमें बचाने वाला कौन है, आइए वाणी को श्रवण करते हैं, फिर कुछ विचार होगा। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाये। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाये। कर्म संयोग जीव पिंड को धारी, पिंड को धार नित्य करे बिकारी। भोग विकार में नित्य दुख पाई, आवे जावे नहीं तृप्ते काई। जतन करे नित शांत के ताई, कर्म विकार में शांत न पाई। छिन भंगुर ये कर्म संजोगा, राग द्वेष लागा चित रोगा। घृण त्याग की नित बुद्धधारी, संकल्प विकल्प उपाध विचारी। संकट अधिक कर्म जंजाला, आवागमन नित्य मार्ग घाला। देखिए, ये गुरुदेव की वाणी अति मन को शांत देने वाली, मन को ठंडक देने वाली। लेकिन जो कर्म करके आप इस संसार से विदा होते हैं, तो एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। वो इतने इतने बड़े सद्गुरु गुरु इस संसार में आए, लेकिन एक एक कर्म का, जबकि वो अपने दुख को कम कर सकते थे, लेकिन वो कम करने का मतलब ये फिर दोबारा जन्म लेना। तो इसलिए उस प्रभु की याद
करते हुए, उसको समर्पण करते हुए हम कर्म करें कि मैं कर्ता ना बन जाऊं। कर्ता वो प्रभु हैं, वो ही कराने वाले हैं, और जो प्रारब्ध आप लेके आए हैं उसी के अनुसार कर्म करने हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आगे कर्म ठीक हों, एक प्रभु के समर्पण हो के हों, तो आप बच सकते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ वाणी संदेश दे रही है, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। चाहे वो कैसा ही जीव इस संसार में आया, वो कर्मों से उसको कोई छुटकारा नहीं है। अब मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, जैसी उसकी कामना होती है अंत समय में, उसी प्रकार उसको प्रभु दूसरा जन्म देते हैं। और अगर कोई कामना एक भी आपकी नहीं रह जाती, तो वो मानो कि वो आत्म तत्व में विलीन हो गया और उसका आना इस संसार में सफल हो गया। तो उस प्रभु की याद, उस प्रभु को याद करते हुए, उसको समर्पण करते हुए कर्म करें, बस इसी में आपकी जीत हो सकती है। ये मौत हर समय मंडरा रही है, कुछ नहीं पता कहाँ हमारी मौत लिखी है। तो एक हर पल प्रभु का नाम लेने से कभी कभी मौत टल भी जाती है, लेकिन हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। उस प्रभु को याद तो करते हैं, लेकिन बहुत कम समय, क्या पता कौन सा समय ऐसा हो और आप का अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा हो, तो आप वो काल आपके पास आ नहीं सकता, वो काल टल जाएगा और आप बच सकते हैं। तो ये मौतें बड़ी भयानक हैं, बड़ी दुखदाई हैं। रोज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम उस प्रभु को भूल जाते हैं। जिस प्रभु ने हमें भेजा है, जिस प्रभु की हमें याद करनी थी, उसको हम भूले हुए हैं। तो बिना प्रभु की याद किए आपको छुटकारा नहीं है। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। कोई ताकत नहीं है जीव की कि वो उस कर्मों से छूट जाए। और जैसी मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, जैसे उसकी इच्छा होती है आखिरी, कभी कभी प्राण नहीं निकल रहे होते हैं, तो कहते हैं भी इसको अपने बेटे की याद आ रही है, इसका बेटा बहुत दूर है, फॉरेन में है, वहाँ पढ़ता है, तो उसे बुला लो। उसको भी बुलाया जाता है, लेकिन जब प्राण निकलने होते हैं तभी निकलते हैं, क्योंकि जब तक इच्छा, एक भी इच्छा लेके ये आदमी इस संसार से विदा होता है, तो उसी इच्छा के अनुसार प्रभु उसे जन्म देते हैं। तो ये बार बार आवागमन का चक्र आपका छूट सकता है। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु मीठ से, फिर गर्भ नहीं आई। उस गुरु को हम हर पल भजते रहें, उसकी याद करते रहें, तो हो सकता है ये जो एक अचानक मौत सामने आ जाती है, पता भी नहीं होता जिसका, उससे आप उस काल से बच सकते हैं। अगर आप प्रभु का नाम जप रहे हैं तो वो काल आपके पास मंडरा भी नहीं सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये वाणी अच्छी लगी हो गुरुदेव की, ज़रूर श्रवण करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।